तो दोस्त चलिए लेकर के आए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन जिसने टेस्ट दिया है यानी टेस्ट नंबर 55 जो टेस्ट दिए हैं साइंस का एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, दोस्त उन सभी का स्कोर कार्ड आ चुका है प्लस टेस्ट पेपर आ चुका है। तो क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं सबसे पहले टेस्ट पेपर, फिर हम देख लेंगे स्कोर कार्ड की किसने कितना नंबर लेकर के आया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर ही लेते हैं टेस्ट पेपर पे, ठीक है। और सभी लोग क्या कीजिएगा दोस्त कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर ही लीजिएगा, क्योंकि 10 सितंबर से उसी पे टेस्ट लिया जाएगा। आपको लिंक खोलने की जरूरत नहीं है, उसी पे टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक रियल टाइम में मतलब बहुत अच्छे तरीके से उस पे टेस्ट दीजिएगा, ऐसा फीलिंग होगा कि सच में आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम की तरह उसमें ही पूरा कंडक्ट करवाया जाएगा आप लोगों से। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, जितने भी लोग हैं जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ऑफिशियल साइट पे दिया हुआ है या लिंक ऐप का आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। किसी को समस्या हो तो मुझे मैसेज या कॉल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या करते हैं कि शुरू कर लेते हैं। ये टेस्ट 55 है, उसका डिस्कशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि दो समतल दर्पण है। कितना है? दो समतल दर्पण है और एक दूसरे को रखा गया है कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे रखा गया है एक दूसरे दर्पण को। तो वो कितना इमेज बनाएगा ये इसमें कहा जा रहा है। तो इमेज के नंबर दे दिया है इसमें कि 2 बनेगा, 3 बनेगा या 5 बनेगा या 6 बनेगा, कितना बनेगा। देखिए जब भी दो समतल दर्पण रखा जाएगा और उसमें आपको अगर एंगल दे दे, डिग्री मान दे दे और कहे इमेज, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए, तो एक फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, आराम से लग जाएगा। कौन सा फार्मूला है दोस्त? तो ये नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए एन बराबर जो फार्मूला लगाइएगा ये 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1 कीजिएगा, ठीक है। 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1 और थीटा के जगह पर जितना एंगल दिया हुआ रहेगा वो आप डाल दीजिए। तो 60 दिया हुआ 60 डाल दीजिए, 6 से भाग कीजिएगा तो 60 से भाग कीजिएगा 6 मरतबे कट जाएगा, 6 में से 1 माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 5 इमेज बनेगा, ठीक है। तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आपको हो सकता है कि ये आपका नंबर ऑफ इमेज दे देगा, 5-6 दे देगा और उसमें कहेगा कितना डिग्री पे दो समतल दर्पण रखी हुई है। तो ध्यान रखिएगा वही करेंगे हम, एन के जगह पे रख देंगे, थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो आराम से निकल जाएगा। ध्यान रखना है दोस्त, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, ये टेस्ट पेपर का सेकेंड क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि एक उत्तल लेंस है। क्या है? एक उत्तल लेंस है। उसको क्या किया जाता है कि पानी में डुबाया जाता है। पानी में डुबाने के बाद उसका सामर्थ्य पूछा जाता है कि क्या होता है। सामर्थ्य यानी कि पावर, उसका पावर क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा या कुछ नहीं होगा, क्या होगा? तो दोस्त ध्यान रखिएगा, एक उत्तल लेंस को अगर आप जब भी पानी में डुबाइएगा तो उसका पावर जो होता है वो घट जाता है। क्या होता है? पावर घट जाता है। ध्यान रखिएगा ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, पावर घट जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा टेस्ट का क्वेश्चन दिखाते हैं। यह है तीसरा नंबर, कहता है कि वह घटना जिसमें क्या है कि कुछ धातुओं पर जो है क्या होता है कि प्रकाश पड़ने से उसमें से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, तो उस घटना को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा सूरज का प्रकाश जब भी किसी धातु पर पड़ता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होता है उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो। तो उसको ध्यान रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जो उसको जाना जाता है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है आपको कि फ्यूज का तार जो है निर्मित होता है किससे बने होते हैं? तांबा से बने होते हैं, टंगस्टन से बने होते हैं, या आपको दे दिया है लेड टिन मिश्र धातु, ठीक है। लेड मतलब शीशा, उससे, या नाइक्रोम से बने होते हैं। दोस्त फ्यूज का तार बना किससे होता है? ध्यान रखिए पूछे जाते हैं। फ्यूज का तार जो होता है ना दोस्त, ये थर्ड नंबर लेड टिन और मिश्र धातु। ये लेड टिन का क्या होता है कि एक मिश्र धातु होता है, ये अपना फ्यूज जो होता है सो, ठीक है। जो जिसका गलनांक जो होता है निम्न होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। यह भी पूछा जाता है कि प्रतिरोध का निम्नलिखित में से क्या होता है, या क्या होता है रेजिस्टेंस क्या होता है, या गलनांक क्या होता है, ये पूछ देता है। तो ध्यान रखिएगा गलनांक निम्न होगा, कम ही टेम्परेचर पर क्या होगा कि गल जाएगा, रेजिस्टेंस हाई होगा इसका, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो है टेम्परेचर क्या होता है। जैसे स्विच ऑन करेंगे वैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब का टेम्परेचर क्या होगा? कहता है कि बढ़ता ही जाता है। क्या बढ़ता जाता है लगातार, या प्रथम क्या होता है कि पहले बढ़ता है फिर घट जाता है, या दूसरा नंबर इसमें और कहा जा रहा है कि नहीं पहले घटता है या फिर जो है बढ़ जाता है, फिर कहता है चौथा कि नहीं बढ़ता है और स्टेबल यानी स्थिर हो जाता है। क्या ये होता है?
तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि जैसे स्विच ऑन करेंगे बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का, वैसे क्या होता है कि उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। हाई होने के बाद उसे क्या होता है ना कि स्टेबल होने में थोड़ा वक्त लगता है, वो जाकर के स्टेबल हो जाता है। लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस पे जानते ही है कि दुधिया कलर हो जाता है। 3500 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के उसमें टंगस्टन का जो वो फिलामेंट लगा था वो भंगुर हो जाता है 3500-3700 डिग्री सेल्सियस पे जाने पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ने के बाद वो क्या होगा कि स्टेबल होगा, स्थिर हो जाएगा। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त? कहा जा रहा है ये कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? दोस्त 1 किलोवाट घंटा जो होता है सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बच्चों वाली सवाल है, कई बार आपको रिपीट भी होते हैं ये क्वेश्चन। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है, ये थर्ड नंबर। ठीक है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये दे दिया है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है? ध्यान रखिएगा। देखिए अगर स्वस्थ मनुष्य की कहा जा रहा है, हेल्दी मनुष्य है, तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है दोस्त 10,000 से लेकर के 12,000 के आसपास में होता है। 10,000 से लेकर के 12,000 के आसपास में। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए कि आपका शरीर भींगा हुआ है, पानी से गीला हुआ है, तब उस समय आपका रेजिस्टेंस जो होगा दोस्त 1000 से 1200 होता है, तब ये थर्ड नंबर मारिएगा, तब 1000 से 1200। लेकिन इसमें कहा गया है सीधा कि एक स्वस्थ मनुष्य है, गीला उला नहीं है। अगर ये कह देता कि किसी मनुष्य का शरीर गीला है, पानी से भींगा हुआ है, उस समय उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? उस कंडीशन में 1000 हम मार देते रेजिस्टेंस 1000 ओम। लेकिन यहाँ पे एक स्वस्थ मनुष्य है, कोई गीला उला की बात नहीं कर रहा है, एकदम फिट है, तंदुरुस्त है, उसके बाद उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो वही 10,000 से 12,000 के आसपास में होता है उसका। ध्यान रखिएगा। तो ये सेकेंड नंबर ही मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि किसी उपापचायी मतलब कि स्टेप अप जो है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल लगे होते हैं। प्राइमरी कॉइल को N1 दे दिया है, सेकेंडरी कॉइल को N2 दे दिया है। उसमें क्या होगा? तो देखिए स्टेप अप है तो प्राइमरी में जितना बाइंडिंग होता है उससे अधिक जो है क्या होता है कि सेकेंडरी में बाइंडिंग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्टेप अप की बात कर रहा है। तो इसमें N2 का जो बाइंडिंग होता है वो ज्यादा होता है N1 से, तो N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर। लेकिन इसी में ध्यान रखिएगा, अगर कह देता आपको कि स्टेप डाउन कह देता, तब उस समय क्या होता है कि प्राइमरी में ज्यादा हम लोग क्या होता है कि वायर लपेटते हैं, प्राइमरी कॉइल ज्यादा लपेटते हैं, सेकेंडरी कॉइल को कम दिया जाता है स्टेप डाउन में। तो ध्यान रखिएगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों पूछा जाता है ये चीजें, तो इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि लेंस का नियम पालन करता है, किसके सिद्धांत को पालन करता है लेंस का नियम जो होता है सो? तो ध्यान रखिएगा, पहला देख लीजिए, कहता है कि बायोट-सावर्ट लॉ को पालन करता है, या सेकेंड नंबर आपको कहता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है, या तीसरा नंबर आपको कह रहा है इसमें ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के पालन करता है, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि आवेश संरक्षण सिद्धांत के पालन करता है। तो लेंस का नियम जो होता है वो किसे पालन करता है, किसके सिद्धांत को पालन करता है? ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि लेंस का लॉ जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, ये थर्ड नंबर। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, याद होना चाहिए आपको। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यही कहता है कि ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है, न तो विनाश किया जा सकता है, मतलब न तो उसकी उत्पत्ति होगी और न तो उसकी विनाश होगी, बल्कि क्या होगा कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा, और लेंस नियम जो है इसी का पालन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुंबक है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? देख लीजिए, इसमें पहला कह रहा है इसमें कि चुंबकीय लंबाई कहते हैं, या दूसरा चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, या तीसरा नंबर आपको दे दिया है चुंबकीय अक्ष कहते हैं, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। दोस्त कहते क्या है? ध्यान रखिएगा, दो चुंबक है, उसके अगर ध्रुवों की बात कर रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी कहा जा रहा है, तो वो चुंबकीय लंबाई होता है, क्योंकि नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल के बीच उसका चुंबकीय जो है क्या होता है कि लेंथ होता है। वहां हर जगह पे क्या होता है कि मैग्नेटिक पदार्थ जो भी होगा वो अट्रैक्ट होता रहेगा, तो इसलिए वो चुंबकीय लंबाई होता है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, चुंबकीय लंबाई। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो जो चुंबकीय कहा क्या है कि विषुवतीय रेखा के से पृथ्वी के ध्रुव की ओर जाता है, उसका त्यों नमन कोण क्या होता जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, चुंबकीय विषुवतीय रेखा से पृथ्वी के ध्रुव की ओर, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी ध्रुव की ओर जाएगा तो उसका नमन कोण जो होगा दोस्त वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जितना करीब जाएगा ध्रुव के पास उतना ही उसका नमन कोण जो है बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ही विषुवत रेखा की ओर आएगा वैसे ही उसका नमन कोण क्या होगा, घटता चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ये ध्रुव की ओर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि जब प्रकाश की एक किरण जो है क्या होता है, ग्लास के स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। देखिए, जब तक ग्लास में प्रवेश न करे प्रकाश किरण तब तक उसका तरंगदैर्घ्य जो है वो अधिक होता है। जैसे ग्लास में प्रवेश करता है वैसे तरंगदैर्घ्य उसका कम हो जाता है और वह जाकर के क्या होता है कि अविलंब की ओर मुड़ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन मेरा ये फर्स्ट नंबर ही करेक्ट होगा कि घट जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि लघु पतन के समय में विद्युत धारा का मान क्या होता है। जी हाँ, जब लघु पतन होता है, लघु पतन करने का मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट होता है। एक तो शॉर्ट सर्किट होता है, एक लघु पतन होता है, एक दीर्घ पतन होता है, ध्यान रखिएगा। तो लघु पतन के समय कहा जा रहा है, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पहला नंबर कह रहा है कि यह उष्मीय प्रभाव होता है, या दूसरा नंबर परिवर्तन नहीं हो सकता है शॉर्ट सर्किट समय, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या चौथा नंबर कहा जा रहा है कि नियंत्रण परिवर्तन होता रहता है। दोस्त होता क्या है, तो देखिए जब भी शॉर्ट सर्किट होता है ना तब ध्यान रखिएगा, शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब उसका धारा का मान अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, तब जाकर के शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लघु पतन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये मेरा क्या होगा कि थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है दोस्त कि डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए, डायनेमो में दो तरह की धारा प्राप्त होती है। आपको तो इसमें दे दिया है, क्या दे दिया है कि दृष्ट धारा, दूसरा नंबर दे दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा, मतलब डीसी एसी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो ध्यान रखिएगा, डायनेमो में क्या होता है ना दोस्त कि दो तरह की धारा निकलती है, एक तो दृष्ट धारा भी निकलती है, प्रत्यावर्ती धारा भी निकलती है। ध्यान रखिएगा, क्या निकलती है, डीसी और एसी दोनों निकलती है। लेकिन बहुत लोग इसमें टिक क्या मार दिए हैं कि सिर्फ डीसी निकलती है। दोस्त डीसी ही नहीं निकलती है, ध्यान रखिएगा, डीसी ही सिर्फ नहीं निकलती है। आर्मेचर जब उसमें लगता है ना तो उसमें डीसी और एसी दोनों धारा निकलती है, ध्यान रखिएगा, डीसी और एसी दोनों धारा निकलती है। जैसे कि जनरेटर होता है उसी के अकॉर्डिंग पे ये काम करता है। तो डीसी जनरेटर एसी जनरेटर दोनों होता है। कम्यूटेटर जानते हैं ना, तो कम्यूटेटर क्या होता है कि जब लगा दिया जाता है तो उसमें एसी धारा प्रवाहित होने लगता है, कम्यूटेटर जब हटा दिया जाता है तो वह डीसी धारा प्रवाहित देता है। तो ध्यान रखिएगा, कम्यूटेटर पे डिपेंड करता है कि वह किस तरह का धारा है। तो यहां पे दिया नहीं है, हम दोनों मार देंगे। ठीक है, दोनों अगर दे दिया है तो दोनों मार देंगे, तो एसी और डीसी दोनों हो जाएगा। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया है। हाँ, उसी में अगर आपको ये चीजें कह देता कि कौन जो है मैकेनिकल से विद्युत धारा में मतलब कि कन्वर्ट करता है, तो ये डायनेमो हम मार देते, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन अब ऊर्जा किस तरह का निकाल रहा है ये तो आपको हम बता ही दिए, कम्यूटेटर जब लगता है तो वो दोनों धारा निकलती है। चलिए तो आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है दोस्त। अगला क्वेश्चन ये दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। जी हाँ, एक लिंगी पादप कौन है ये बताना है। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन दे दिया है सरसों, दूसरा दे दिया है गुलहर का फूल दे दिया है, तीसरा नंबर पपीता दे दिया है, चौथा नंबर मटर दे दिया है। कौन है जो एक लिंगी पौधा है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, पपीता, पपाया। पपीता क्या होता है ना दोस्त कि एक लिंगी होता है। ठीक है, क्या होता है, एक लिंगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें कहा जा रहा है कि एकल संकर का क्रॉस प्रजनन के फलस्वरूप क्या होता है ना कि लंबे और नाटे दोनों पौधे बनते हैं, तो उसके रेशियो क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एक संकर मतलब कि हाइब्रिड का क्रॉस जो है प्रोडक्ट निकलता है, रिजल्ट बनता है उसका, तो उसका रेशियो जो होता है क्या क्या कहा जा रहा है, लंबे और नाटे कहा जा रहा है। तो लंबे और नाटे के लिए 3:1 में होता है।
क्या होता है 3:1 में। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा 3:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि डीएनए में कितने प्रकार के क्या होता है कि नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। दोस्त डीएनए में कितने प्रकार के होते हैं क्षारक कहा जा रहा है। पहला देख लीजिए, कहता है कि 2 प्रकार के क्षारक होते हैं, या 3 प्रकार के, या 4 प्रकार के, या चौथा कह रहा है कि 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं देखिए, ऐसे देखिएगा मुख्य रूप से तो जो है आपको 2 ही दिखाई देगा कि 2 प्रकार के क्षारक मिले होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक की बात किया जाए तो दोस्त इसमें क्या होता है ना कि 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसको पीडीएफ जो प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ पाने के लिए क्या कीजिएगा ना कि टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपको एप्लीकेशन पे है ही, उसमें आपको मिल जाएगा, तो उस पर ज्वाइन हो जाएगा, या एप्लीकेशन पे अपलोड कहीं देगा, हर जगह पे अपलोड कर देंगे हम, ताकि आपको समस्या ना हो, कहीं से भी आप ले सकते हैं। वैसे टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये कहा जा रहा है कि ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है। तो ओजोन के तो पहले जान लीजिए कि अणुसूत्र याद होना चाहिए, तभी तो आप जो है परमाणु उसकी संख्या निकाल पाएंगे, कितने उसमें परमाणु के अणु होते हैं। ठीक है, तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। कितने ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन है, तो इसमें 3 परमाणु संख्या होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा कि सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि अग्नाशय द्वारा इनमें से जो है किसका स्त्राव किया जाता है, इसमें से किस हार्मोन का स्त्राव करता है। बहुत लोगों ने सिर्फ मारा है इंसुलिन, कि अग्नाशय जो है क्या है कि इंसुलिन स्त्राव करता है। ध्यान रखिएगा इंसुलिन भी स्त्राव करता है और ग्लाइकोगोन भी स्त्राव करता है, दोनों इंसुलिन और ग्लूकोगोन। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों हो जाएगा। थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, दोनों स्त्राव करते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर स्कोर कार्ड दिखाएंगे आपको। यह है 20वां क्वेश्चन टेस्ट का। क्या कहा जा रहा है कि खाना बनाते समय क्या होता है ना कि बर्तन की क्या होता है कि पेंदी जो होता है वो बाहर से क्या नहीं, ये कुछ और दे दिया। हाँ, क्या दे दिया है कि खाना बनाते समय बर्तन की तली है काली हो जाती है, वही पेंदी काली हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा खाना बनाते समय अगर पेंदी काली हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ईंधन जो हम दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। अगर पूर्ण रूप से जलता तो वह जाकर के काला नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए लकड़ी पर कोयला पर खाना बनाते हैं तो क्या होता है कि बर्तन की पेंदी काला हो जाता है, क्योंकि उसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, पूर्ण रूप से नहीं जल पाता है। वही गैस पे आप खाना बनाइएगा तो बर्तन उतना आपका काला नहीं होगा, क्योंकि उसका पूर्ण दहन होता है गैस वाले का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो ईंधन क्या होता है पूरी तरह से नहीं जल पाता है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना 20 टेस्ट का क्वेश्चन था साइंस का, एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आज भी एक लिंक आपका एक्टिव हो चुका है। अभी क्या है कि लिंक के थ्रू ही टेस्ट दीजिए। एप्लीकेशन पे 10 सितंबर से आपका टेस्ट चालू हो जाएगा, तो फिर एप्लीकेशन पे आप टेस्ट देते रहिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन के थ्रू। तो अभी जो है तत्काल लिंक के थ्रू ही दीजिए। 10 तारीख के शाम 7 बजे से आपका एप्लीकेशन पे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो एप्लीकेशन पे ही टेस्ट दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि देख लेते हैं स्कोर कार्ड, कि स्कोर कार्ड में आज किसने कितना नंबर लेकर के आया है, सबसे टॉप पे आज है कौन आखिर, क्योंकि बहुत कम मार्क्स लेकर के लोग आए, हमने देखा है। स्कोर कार्ड आपको भी दिखाते हैं, चलिए देख लीजिएगा। यह है अपना परसेंटेज, इधर है स्कोर कार्ड। ठीक है, देखिएगा आज स्कोर कार्ड में जो है नंबर 1 पे है, उसके जोड़े में आज कोई नहीं है। शिशु प्रिया है जो सहरसा बिहार से है, ये 16 नंबर 20 में लेकर के आई है, 80% है। अच्छा है, कभी कभी ये भी नंबर 1 पे आ जाती है, मेहनत करती है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो हमेशा टॉप में बने रहते हैं संजय भाई, संजय कुमार यादव जो प्रयागराज से, बहुत मेहनती भी है, 75% है। लेकिन इनके जोड़े में एक और आदमी है रंजन पांडे जो नवादा बिहार से हैं। ठीक है, ये भी क्या है 75% लेकर के है रंजन भाई। चलिए तीसरा नंबर देखिएगा आपका अरविंद कुमार जो सीतामढ़ी से है, हमेशा दिल में लिए भेजते रहते हैं। थैंक यू दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। 70% लेकर के आए हैं। 70% में 2 लोग हैं, एक तो अरविंद भाई के टक्कर में ही है, कौन है तो मुकेश है जो कहां से है आपका हजारीबाग से है। उसके बाद तीसरे चलते हैं 65% पे। तो 65% वालों का लिस्ट में देखिएगा ना, 65% में जो नंबर 1 पे है वो है एमडी आजाद अंसारी, 65% है। उसके बाद विकास रॉय जो हाजीपुर से टेस्ट देते हैं रोज। उसके बाद जो है आपका राज है, राज कहां से है ये पता नहीं है, बट है राज, राज है।
उसके बाद देखिएगा आर के गुज्जर जो राजस्थान से है, ये भी क्या है कि 65% लेकर के आए हैं। चलिए देखिएगा उसके बाद राहुल भारद्वाज जो बेगूसराय से है 60% लेकर के आए हैं। 60% वालों का लिस्ट है, देख लीजिएगा 60% में ये राहुल भाई है। उसके बाद जो है देख लीजिए धीरेश चंद्रा जो सोनभद्रा से। धीरेश भाई आप टेस्ट दे रखे हो, आप बार बार मैसेज करते हो कि हमसे टेस्ट खुलिए नहीं रहा है, देख लीजिए अपना कि 60% है, कम नहीं है। 60% अच्छा मार्क्स होता है, 20 में 12 नंबर लाना, ठीक है। तो आप बार बार हमें मैसेज कर रहे हैं कि टेस्ट नहीं हो रहा है, नहीं ओपन हो रहा है। दोस्त आप एक बार टेस्ट दे ही चुके हैं तो दोबारा कैसे ओपन होगा, होगा ही नहीं। तो देख लीजिए आपका 60% है। उसके बाद जो है चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं रेहान जो पूर्णिया से, ये भी 60% पे है। प्रियांशु सरोज भाई जो आजमगढ़ यूपी से है, ये भी क्या है कि 60% लेकर के आए हैं। उसके बाद देख लीजिए अमरनाथ विंद जो गाजीपुर यूपी से 60% लेकर के आए हैं। उसके बाद केसरी जी है, केसरी जी जो कहां से आपका कैमूर बिहार से 60% में है। उसका पी कुमार है जो धनबाद से, ये क्या है कि 60% लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम आपको बता देते हैं जो 55% वाले का लिस्ट है। 55% वालों में नंबर 1 पे है रंजन जो कहां से है, झारखंड से है, ये 55% लेकर के आए हैं। उसके बाद अंकज कुमार जो समस्तीपुर से 55% लेकर के आए। सौरभ कुमार जो कहां से, पटना से, ये भी क्या है कि 55% है। नईम अंसारी भाई ये भी सारण बिहार से, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आए। वीरेंद्र भाई नालंदा से, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आए। गुड्डू यादव जो कहां से है, सारण बिहार से, ये भी 55% लेकर के आए। पूजा जो 100 कोलकाता से है, ये भी क्या है कि 55% है। के सिंह जो जौनपुर से है, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा लवकेश कटरिया जो कहां से आपका बिहार से ही है, 55% लेकर के आए। राम नायक जो बोकारो से, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आए। राहुल कुमार जो पटना से, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए। तो 50% वालों का लिस्ट में देखिएगा ना, जो अपना कौन है, राहुल कुमार जो कहां से आपका जो है पटना से है, ठीक है, इन्होंने 50% लेकर के आए। उसके बाद बसंत भाई जो बसंत कुमार कहां से है, पलामू से है, पलामू है, तो वहां से ये 50% लेकर के आए हैं। उसके बाद जितेंद्र कुमार जो मांडला से है, मांडला से ये 50% लेकर के आए। उसके बाद सचिन चंद्रवंशी जो लखीसराय से है, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए। पवन जो भागलपुर से है, ये भी 50% लेकर के आए। उसके बाद रोहित जो मुरादाबाद से है, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, मेहनत करते रहिए, मेहनत बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, जुनून जो है वो बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। जिस दिन जुनून कम हो जाएगा दोस्त, फिर आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाइएगा। इसलिए जुनून जोश हमेशा बना रहना चाहिए, ठीक है। बस ठान लेना है कि हमें चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा जावेद आलम जो उत्तराखंड से, ये भी रेगुलर टेस्ट देते हैं, 50% पे है। भूपेंद्र जो यूपी से, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए। सुदर्शन भाई जो कहां से, कोहलपुर से है, ये क्या है कि 45% लेकर के आए। 45% में लिस्ट देख लीजिएगा, 45%। उसका संतोष जो रोहतास से, ये भी क्या है कि 45% में है। क्लेमेंट भाई जो बिलासपुर से, ये भी क्या है कि 45% लेकर के आए। उसके बाद रोशन कुमार जो औरंगाबाद बिहार से, ये भी क्या है कि 45% लेकर के आए। उसके बाद कालीनाथ है जो रांची से है, लगातार टेस्ट देते रहते हैं, 45% है। अनिल कुमार जो नवादा से है, ये भी क्या है कि 45% लेकर के आए हैं, ठीक है। देखिएगा देव कुमार जो कहां से है, गुमला है, ये झारखंड से है, इन्होंने भी क्या है 45% लेकर के आए हैं। पवन कुमार जो हनुमानगढ़ से 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद गौतम कुमार भाई हो कहां से, ये पता नहीं है, 45% आपका मार्क्स है। राजेश कुमार जो कहां से, बक्सर बिहार से, ये भी 45% लेकर के आए हैं। पता नहीं कहां से है, 45% लेकर के आए। चलिए 40% वालों का आपका नाम बता देते हैं। 40% में जो नंबर 1 पे है दोस्त, वो है हरिमोहन कुमार जो कहां से है दोस्त, लखनऊ से है, ठीक है, 40% लेकर के आए। उसके बाद लक्ष्मण भाई जो कहां से है दोस्त, राजगंज गांव से है ये, ठीक है, वहां से है। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि ए बी अवधेश है, अच्छा ए बी कर दिए, अवधेश कुमार है। अवधेश भाई हो कहां से, ये पता नहीं है। अवधेश भाई क्या हो कि टेस्ट देते हैं तो लोकेशन जरूर मेंशन किया कीजिए, अच्छा लगता है हमें भी, तभी तो जोश जुनून मिलता है। चलिए उसके बाद जो है सुनील ज्योति गोपालपुर पटना से है, 40% में है। सिकंदर भाई कहां से है, भागलपुर से है, ये भी 40% लेकर के आए।
पूर्णिमा जो कहां से है, पूर्णिमा सिंह बिहार से है, 40% में है। अंजलि कहां से है, ये अंजलि अग्रवाल है, ये सीतामढ़ी से है, टेस्ट देती है लगातार, 40% मार्क्स आया है अंजलि। उसके बाद देख लीजिएगा 35% वालों का लिस्ट, 35% में जो है राजेश है, राजेश कटरिया है, ये राजगत से है, ठीक है, तो 35% लेकर गए। उसका पूर्णिमा सिंह, पूर्णिमा आप 2 बार दे दिए हैं, गलत है, एक तो ऊपर पूर्णिमा बिहार से दे दिए और ये पूर्णिमा दे दिए है, एक ही बार टेस्ट देना है, 2 बार नहीं देना है। हरिमोहन नेक्स्ट है, हरिमोहन जो लखनऊ से है, ये भी 35% लेकर के आए। गौतम जो पंजाब से है, ये भी क्या है कि 35% लेकर के आए हैं, देखिएगा। उसके बाद एमडी राजीव जो वर्षी कहां से है, ये मुजफ्फरपुर से है, ये भी क्या है कि 35% लेकर के आए। रंजन जो झारखंड से है, ये क्या है कि 35% लेकर के आए हैं। अतुल कुमार जो यूपी से है, देख लीजिए लोकेशन डाल दिए अतुल भाई, यूपी से है, ये क्या है कि 35% लेकर के आए हैं। 30% वालों का लिस्ट में आपको बताते हैं, नाम नंबर फर्स्ट पे है रंजीत कुमार जो भागलपुर से है, ठीक है। उसका जितेंद्र कुमार जो कहां से, यूपी चंदौली से है, ये 30% लेकर के आए। आशीष बंक जो बारिक है, भुवनेश्वर से है, यह क्या है कि 30% लेकर के आए। मनोज मरंडी ये कहां से है, झारखंड से, ये भी 30% लेकर के। जावेद आलम जो उत्तराखंड से है, ये भी 30% लेकर के आए। जावेद भाई लगता है कि आप एक बार और दे दिए हैं टेस्ट, ऊपर भी शायद आपका नाम गया था, गलत है दोस्त, एक ही बार क्या है ना कि टेस्ट में देना है, 2 बार नहीं। आप जो एप्लीकेशन पे होगा ना तो 2 बार नहीं दे पाइएगा, एक ही बार अटेम्प्ट कर पाइएगा, जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, दे दिया है केबीसी जो यूपी से है, कौन बनेगा करोड़पति, 30% है। उसका विजय प्रकाश संत कबीर नगर से, ये भी क्या है कि 30% लेकर के आए। आशीष वर्ग जो भुवनेश्वर से, ये भी 30% है। प्रिया जो समस्तीपुर से लगातार टेस्ट में बनी रहती है, 30% है। उसके बाद शेखर ज्योति जो बोरा से है, ये क्या है कि 25% लेकर के आए। 25% वालों का लिस्ट में देख लीजिएगा नाम, जो शेखर ज्योति है वहां है। दूसरा नंबर देख लीजिए, ये धर्म भाई है, धर्म भाई मीना जो कोटा से, ये क्या है कि 25% है। सुनील शर्मा जो कहां से, ये पटना से, ये भी क्या है कि 25% लेकर के आए हैं। देखिएगा उसका विनय भाई जो मेरठ से है, यूपी से है, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू दोस्त। उसके बाद देख लीजिएगा मीनू जो रौनक, ये अलवर से, राजस्थान से, 25% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है एसके भारती जो सिवान से है, ये भी क्या है कि अपना 25% लेकर के आए। उसके बाद आपको बताते हैं कि 20% वालों का लिस्ट में नाम, 20% में जो नंबर 1 पे है दोस्त, वो है रोहित कुमार जो झुंझुनू यानी राजस्थान से है, 20% लेकर के आए। उसका रोहित जो बिहार से, ये भी 20% लेकर के आए। नितिन भाई जो झांसी से, ये भी क्या है कि 20% लेकर के आए। उसका रोहित झुंझुनू से है, रोहित भाई कई बार दीजिएगा टेस्ट, एक ही बार देना है, 10 बार नहीं देना है। चलिए उसके बाद अक्षय भाई जो बोकारो से है। उसके बाद पवन जो है कहां से है, ये यूपी से, ये भी क्या है कि आपको 20% लेकर के आए पवन भाई, ठीक है। चलिए देखिएगा उसके बाद मीनू रौनक जो अलवर से है, ये तो दे ही दिए हैं, कई बार दीजिएगा मीनू। उसका जो है ओमकार पटेल, ये भी क्या है कि आपका 20% लेकर के आया। उसके बाद तरानी एप्लीकेशन डाउनलोड की है, हम इसका जो है क्या है कि नाम भी देखे तरानी, ठीक है, बोकारो झारखंड से है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है। उसके बाद आपको चलिए बता देते हैं 15% जो 15% पे है, वो 15% में नंबर 1 पे है, कौन है कि सुनील है, ठीक है। सुनील जो मथुरा से है, ये यूपी से है, 15% 15 नंबर है। ओमकार भाई बरेली, कई बार दीजिएगा टेस्ट ओमकार भाई। तरानी कई बार दीजिएगा झारखंड से। प्रदीप कुमार उसके बाद जो है 15% में है। पवन जो क्या है 10% में है, पवन भाई कई बार दीजिएगा, एक ही बार देना है ना। उसके बाद जो है विजय जो कुमार जो हरदोई से है, ठीक है। तो इतने लोगों ने 100 से प्लस लोगों ने क्या क्या के टेस्ट में अटेम्प्ट किया है, जो कैपेसिटी ही 100 तक के है, लोग बहुत अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब एप्लीकेशन पे होगा तो इसकी लिमिट नहीं होगी, अनलिमिटेड ही होगी, जितने भी चाहे लोग टेस्ट दे सकते हैं, उसके लिए टाइम बता दिया जाएगा। तो फटाफट क्या कीजिए कि जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन आपका चैनल के नाम से ही है। उसके बाद चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट अब वीडियो आने वाली है। आप लोगों का एग्जाम करीब आ चुका है, इसलिए वीडियो मिस मत कीजिएगा, रेगुलर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग कर रखे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।